ट्यून की ऑल इंडिया रेडियो का FM 103.5 मेगाहर्ट्ज जो है आपके दिलों की धक धक, और आप शो समाप्त कर रहे हैं गुड मॉर्निंग FM। इस गजल को प्ले करने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम है, जिनका होना इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। एक ट्रस्ट वजूद में आया, नाम था एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो लोगों की खिदमत के लिए सामने आया। और उस ट्रस्ट ने बीड़ा उठाया कोविड पैंडमिक के दौरान भी, इससे पहले भी, और इसके आगे भी इरादा है कि लोगों की खिदमत करते रहेंगे। जिस तरह से हो सके, जितनी हो सके, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। एहसास कैसे वजूद में आया और जो इनिशिएटिव अभी हमने लिया है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम इनिशिएटिव है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे एहसास कैसे वजूद में आया। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम की ज़िन्नत बने हुए हैं जो चेयरमैन है एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट के। नाम है जनाब सैयद तबस्सुम गिलानी साहब। गिलानी साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ साहब मुझे बुलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और अपने कीमती वक्त में से आपने कुछ लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए हैं। और आज हम चाहेंगे कि इन लम्हों का हम पूरा फ़ायदा उठाकर आपसे जानें कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लोगों की खिदमत की जा रही है। लेकिन 2000 अगर आपको याद हो 2015 में चेन्नई में फ्लड आया था। फिर जी, वो कोई दिसंबर का वक्त था, बिल्कुल। चेन्नई में फ्लड आया था। एक ही साल गुजर गया था मुश्किल से कि हमारे फ्लड को बीते हुए। वो एक दर्द जो था, जो हम झेल चुके थे फ्लड में, हमने अपने लोगों को देखा था परेशान होते हुए। यहाँ से एक टीम चली गई, मैं चला गया, मेरे साथ दो एक साथी मेरे चले गए। यहाँ से हम जितना भी सामान हो सके, जितना भी चाहे फाइनेंसेस हो सकें या कोई काइंड में सामान हो सके, यहाँ से चेन्नई चले गए हम। और चेन्नई में लोगों को जो है हमने मदद की फ्लड में, सिर्फ इस सोच के साथ कि ये हमारा ये दर्द हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं। बिल्कुल सही। हमसे ज़्यादा इसको कोई समझ नहीं सकता। बिल्कुल सही। और जब यहाँ पे फ्लड हुआ था, कहाँ से लोग नहीं आए थे? कौन सा आप किसी खित्ते का नाम लीजिए जहाँ से लोग नहीं आए थे हमारी मदद के लिए। तो हमारा भी यही एक पैगाम था कि हम इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं। आज जब हम पे आन पड़ी थी तो आप हमारी मदद के लिए आए, और जब आप पे है तो हमसे जितना हो सके हम करेंगे, हम भी पेश रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब। दोस्तों, सैयद तबस्सुम गिलानी, चेयरमैन एहसास इंटरनेशनल ट्रस्ट से बातचीत जारी रहेगी। तबस्सुम साहब, जब ये ट्रस्ट कंप्लीट हो गया, इसके मेंबर्स चुने गए, जी, किस सोच पर, किस बात पर आपने इसके मेंबर्स चुने? क्या सोच लेकर आए थे? जी, मैं आपको तबरेज़ साहब बताऊं कि एज सच हमने किसी को नहीं चुना जी। जिसने भी चुना उसने हमें चुना। ठीक है। और इसी सोच में हम बिलीव भी करते हैं कि मैं चूज नहीं करूँगा। जैसा कि हमारा नाम है एहसास जी। अगर आपके अंदर हैं तो आप मेरे साथ हैं जी, आपके अंदर नहीं हैं तो आप नहीं तो हैं। शायद आप मेरे साथ नहीं हैं, जब तक कि वो एहसास पैदा ना हो। जी। नाम तो ऑर्गेनाइजेशन का हम बोलते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ लाइक माइंडेड एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की एक आपस में बैठे और सोचा कि चलिए कुछ करते हैं। और फिर सोच में ये आया कि अगर अब कुछ करना ही है तो उसको एक मुंजिम तरीके में करते हैं। तो तब जाके एक इसके वजूद में आया, वरना नाम में कुछ रखा नहीं है। आपका काम बोलना चाहिए, चाहे उसका नाम एहसास हो या कुछ और हो। बिल्कुल। ये जो हमारे इदारे हैं इनको हम अपनी दीन और ईमान ना बनाएं, बल्कि काम जो है वो बोलना चाहिए जी। अब चूंकि लीगलिटीज़ और बाकी चीज़ों की वजह से आपका कोई ना कोई एक आपकी शख्सियत होनी चाहिए, कोई ना कोई आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से एक नाम रखना पड़ता है। वरना मंशूर तो वही है कि काम हो, किसी की मदद हो सके। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं तबरेज़ साहब, जब किसी की मदद होती है आपके हाथ से, उस दिन रात को जो आपको चैन की नींद आती है जनाब, माशाल्लाह, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका जो किक है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेशक। बहुत खूब, बहुत ही खूब।
एक इनिशिएटिव आपने लिया, हालांकि आपने बहुत सारा काम किया जी, 2015 से लेकर अभी तक, बहुत सारा काम है। अगर उस पर हम बात करें तो शायद ये प्रोग्राम का वक्त भी निकल जाएगा और जी। जिस मकसद से आज हम बात करने बैठे हैं वो शायद रह जाए। हालांकि ये जो बाकी चीजें रह जाएंगी उनको हम किसी और प्रोग्राम में कोशिश करेंगे समेटने की। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में से एक जो एक्टिविटी है, एक डायल ए डॉक्टर सर्विस जो है हमने पेश रखी है जी। अपने लोगों के लिए, जी। अपनी कौम के लिए। इसके पीछे का मकसद ये था कि देखिए जैसे ही यहाँ पे कोविड शुरू हुआ तबरेज़ जी। साहब, तो आपके जो मेन हॉस्पिटल्स यहाँ पे थे, जी। जहाँ पे मेजर लोड होता था पेशेंट्स का, उनको कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया। तो कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने के बाद उनकी ओपीडीज बंद कर दी गई। अब शायद किसी किसी अस्पताल ने शुरू करी हैं, कुछ ओपीडीज, इवन कहीं कहीं पे इमरजेंसी सर्विसेज भी जो हैं दस्तयाब नहीं थी। दूसरा, अब अगर कहीं दस्तयाब भी थी, मैं आपको बताऊं मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं जो किसी आम मर्ज के लिए हॉस्पिटल चले गए और वहाँ से कोविड लेके आ गए और फिर अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी वो जो है इन्वॉल्व कर लिया उसमें। तो हमने एक सोच बनाई उसमें कि क्या किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे तबरेज़ साहब सिर्फ कोविड की बात हो रही थी, कोविड के मरीज़, कोविड का इलाज। कितने मरीज हैं जो नॉन कोविड हैं, उनको इलाज की जरूरत है, वो तो बिल्कुल भूल ही गए हमें। बिल्कुल सही। प्राइवेट में आप जाते थे डॉक्टर साहबान के पास, चाहे प्राइवेट अस्पताल हैं, उनके क्लिनिक हैं, वो भी बंद हो गए। तो वहाँ भी एक्सेस नहीं है। आपको अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप जाएं तो कहाँ जाएं? बिल्कुल। अब आपके पास कुछ डॉक्टर साहबान के फ़ोन नंबर होते थे, अक्सर सबके पास होते हैं, कोई ना कोई नंबर्स आपके पास सेव, तो आपको हमेशा एक झिझक रहती थी, फ़ोन करूं, उठाएं ना उठाएं, फ़ोन करूं, उठाएं नहीं उठाएं, अच्छा लगेगा इनको नहीं लगेगा। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स को अच्छा लगता भी नहीं था, माफ़ी चाहूँगा। तो वो खैर आपका एक्सपीरियंस रह सकता है और इसमें सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन एक झिझक पेशेंट को कि क्या करें। आप अब अंदाज़ा करें कि किसी आदमी को मामूली सा पेट में दर्द हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा, उसने जो उसको घरेलू नुस्खे हो सकते थे वो उसने ले लिए, अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बंदा परेशान। अब वो जाए तो जाए कहाँ? अस्पताल में जाए तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल। अगर है भी तो उसको लग रहा है कि भाई वहाँ से मैं कहीं नई मुसीबत अपने साथ लेके ना आऊँ कोविड की। अब वो किससे बात करे? आप समझ सकते हैं क्या परेशानी का आलम रहा होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हमने एक टोल फ्री नंबर बनाया जिस पे हमने चाहा कि लोग बेझिझक फ़ोन करें, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के नंबर पे नहीं कर रहे हैं कि आप शर्माएं या आपके जहन में ये रहे कि ये फ़लाँ डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, मैं इनको फ़ोन करूं नहीं करूं। तो एक नंबर पे आप फ़ोन करते हैं जहां पे आपकी बात हम जो भी आपकी तकलीफ़ हो उसके जो माहिर अमराज हों उनसे बात कराते हैं, प्रॉपरली आपकी तशख़ीस होती है, फिर आपका एक इलाज होता है जिसका ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है। अच्छा। जिसमें जो डॉक्टर साहब आपका इलाज कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा रहता है और वो प्रिस्क्रिप्शन आपके व्हाट्सएप के ज़रिए अगर है आपके पास अवेलेबल, वरना SMS के ज़रिए आपको प्रिस्क्रिप्शन भी मिलता है, जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप बाहर जाके एक आम प्रिस्क्रिप्शन की तरह दवाई ले सकते हैं। तो ये एक कोशिश थी हमारी लोगों को मेडिकल एड पहुंचाने की पेंडेमिक में, उनके घरों में रह के, बाहर नहीं निकलना है आपको, कोई आपको स्केयर नहीं है, कोई आपको डर नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके कोविड ना पकड़ ले। जितनी चीज़ें हो सकें आज हमारे पास तकरीबन सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो सब कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। आपका डायस्पोरा जो आपके कश्मीरी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ रह रहे हैं, आप किसी कंट्री का नाम लीजिए, देखिए माशाल्लाह कश्मीरियों ने अपना लोहा हर जगह मनवाया हुआ है। तो ऐसी कोई मुल्क नहीं है ऐसा जहाँ पे कश्मीरीज नहीं हैं, और उन्होंने बड़ा फ़ख्र हमारे लिए भी है और अपने लिए भी हैं कि बड़े बड़े ओहदों पे वहाँ पे फाइज हैं वो लोग। तो आप चाहे मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट से लेके आप यूके से USA से कनाडा से न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, आप तकरीबन सारा ग्लोब जो है उसमें जो कश्मीरी डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हमारे पास एक कॉल आता है
तो इन डॉक्टर्स को हमने टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है तबरेज़ साहब, जी। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग, अभी अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात होती कहीं है। रात है, तो ताकि हमारा जो कॉल सेंटर है ये टोल फ्री डायल डॉक्टर का, ये 24 घंटे चलता है जी। अब जब यहाँ पे आपको रात के 2 बजे किसी पेशेंट का फ़ोन आता है तो हम वो उन डॉक्टर साहबान को देते हैं जो उस time पर यूके available, में हैं, जी। जिनका उस टाइम दोपहर दोपहर हो, या दिन का वक्त है। हो। जी जी। तो इस तरीके से इनको हमने डिवाइड करके अलग अलग जो है मौके में इनका वक्त ये है, इनका वक्त है, बाकायदा इनका एक रोटा बनता है, एक ड्यूटी शीट जैसे एक हॉस्पिटल की बनती है। आज इस स्पेशलिटी से कौन कौन डॉक्टर्स हमारे कॉल की ड्यूटी पे, ताकि उनको भी पता हो, वो भी थोड़ा सा सेंसिटिव रहते हैं कि मेरे को फ़ोन आ सकता है या मुझे पेशेंट अटेंड करने हैं। डॉक्टर साहबान ने तो ये बोला है कि अगर हम अपने क्लिनिक में 10 पेशेंट देख रहे हैं और 5 आपके यहाँ से फ़ोन आते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 15 पेशेंट हमारे हो गए। लेकिन माशाल्लाह अपनी कौम के लिए उनका दर्द है, अपनी कौम के लिए उनकी जो उम्मीदें हैं, प्यार है, उसकी वजह से दिन ब दिन डॉक्टर्स हमारे पास मेल करते रहते हैं कि हम भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो यही चीज़ चल रही है तबरेज़ साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो जस्टर डायल है, डायलर डॉक्टर है, इसका जो टोल फ्री नंबर है, ये नंबर क्या है जी, और किस तरह से कॉल दी जाती हैं और कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कॉल देते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी जी, देखिए एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर का मतलब क्या है हमारे पास? टोल फ्री नंबर का मतलब ये है कि जब भी आप इस पे कॉल करते हैं आपको कोई कॉल चार्ज नहीं होता है। आपका चार्जेस हमारे ऊपर है, हम वो पे करते हैं। अगर आपके पास, इसका मकसद ये है कि अगर रात के किसी ऐसे पहर में तकलीफ हो गई कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है तो आपका टोल फ्री नंबर तब भी लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इमरजेंसी में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर है जी 1800-889-2729। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1800-889-2729 जी। इस नंबर पे जब आप फ़ोन करेंगे तो इसके पीछे हमारे 10 लाइनें और लगी हुई हैं। 10 टेलीकॉलर्स कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं जो आपकी फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे। आपकी बात एक टेलीकॉलर से होगी सबसे पहले, जो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, जानने की कोशिश करेगा कि आपको कहाँ कौन सी तकलीफ है, आपको किस माहिर के साथ कनेक्ट कराना है। जी बिल्कुल सही। तो आपकी ये कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें, क्योंकि देखिए ये एक टेलीमेडिसन की एक लेग है जो लीगल है पूरी दुनिया में। यहाँ भी MCI की गाइडलाइंस हैं इसमें कैसे करना है। हमने कोशिश ये की है कि जब भी कोई काम हो तो उसको इस तरीके से किया जाए कि वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से किया जाए जी। तो आप अगर हमारे पास देखेंगे, हमारे पास पूरे पेशेंट्स का डेटा है, आज तक किसने कॉल किया है, उसको क्या तकलीफ़ थी, किसने रिसीव किया है, किस डॉक्टर ने उसको क्या इलाज दिया हुआ है, अगर उसका फॉलो अप हुआ तो तब किस डॉक्टर ने उसका फॉलो अप लिया, पूरी उसकी जो है पूरी उसकी हिस्ट्री एक जो है वो मेंटेन की गई है। तो ये टेलीकॉलर आपकी कॉल उठाने के बाद कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, आपका नाम, पता वगैरह बाकी चीज़ें पूछ के फिर ये आपको बताते हैं कि आपको हम यहीं से कॉल बैक करेंगे जी। तो इतनी देर में हम चेक करते हैं कि कौन से डॉक्टर साहब के साथ इनकी बात करानी, कौन से मौजून डॉक्टर साहब हैं, किस अमराज के जिनसे रब्ता कराना है। वो डॉक्टर साहब जो है फिर दोबारा आपको यहाँ से कॉल आता है पेशेंट के उसी नंबर पे जहाँ से आपने फ़ोन किया हो, हम आपको कॉल बैक करते हैं और उस कॉल में डॉक्टर हमारे साथ लाइन पे होते हैं। तो हम कॉल मर्ज करके डॉक्टर साहब के साथ आपकी बात कराते हैं। जितनी देर आपसे जो पूछना हो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब को आपसे जो पूछना हो, वो सब चीज़ें होके वो सब चीज़ें हमारे यहाँ नोट भी होती हैं और आपको जो इलाज बताया जाता है, कुछ दवाइयाँ बताई जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ दवाइयाँ जब बताई जाती हैं तो कई बार पेशेंट नहीं नोट कर पाता या उसके बस का नहीं है इसको समझना, तो हमारा टेलीकॉलर भी वो नोट करता है और वही डॉक्टर साहब एज ए व्हाट्सएप मैसेज या SMS करके वो दवाइयाँ कैसे खानी है, क्या खुराक है, वो सब भेज देते हैं, जो हम आगे पेशेंट को फॉरवर्ड करते हैं इन ए फॉर्म ऑफ ई-प्रिस्क्रिप्शन। इस तरीके से ये सर्विस चलती है। माशाल्लाह, इस पर और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक और प्यारे से नगमे के लिए रुकते हैं, नगमे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमान के साथ। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो जानना है डायलर डॉक्टर के बारे में।
तबस्सुम साहब, अभी तक कितने सारे ऐसे बीमार रहे होंगे और कितने सारे ऐसे ई प्रिस्क्रिप्शंस गए होंगे, कोई डाटा है आपके पास? जी 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 बिल्कुल। देखिए, पिछले तकरीबन 2 महीने से ये सर्विस चालू है, लोगों की खिदमत में है 24 घंटे दिन रात। तकरीबन अगर मोटा मोटी हम देखें तो 2000 के आसपास पेशेंट्स हमने अटेंड किए हैं जी, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है माशाल्लाह। और इसमें से काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं जो कोविड के इसमें मुब्तला थे जी, और माइल्डली सिम्टोमेटिक या जो एसिम्टोमेटिक थे और घर पे मैनेज हो सकते थे। या मैं आपको बताऊं कि आजकल प्रोटोकॉल जो है, हेल्थ गाइडलाइंस जो हैं यहाँ कश्मीर में, कि आपका अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट है तो उसको एक बार उसके सीवियर सिम्टम्स ठीक होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। उसको पूछा जाता है कि अगर आपके पास घर में डोमेस्टिक ऑक्सीजन की सहूलियत है तो आप घर जा सकते हैं, क्योंकि आपको अब बाकी जो हैं आपके तकालीफ जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हफ्ता 10 दिन आपको ऑक्सीजन पे रहना है या कुछ छोटा जो है कुछ और चीज़ें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हॉस्पिटल के बेड उससे खाली हो जाते हैं। अब यहाँ से आपका दूसरा मरीज़ हो सकता है जिसको ज़्यादा हालत में है, तो ये एक ऑक्सीजन के लिए बेड वहाँ पे रुका पड़ा है। तो ऐसे पेशेंट्स भी जब घर चले जाते हैं, उन्होंने भी कई बार हमारे डायल अ डॉक्टर सर्विस पे फ़ोन करके अपना जो है बाकी आगे अपना इलाज मुआलजा बढ़ाया है। उनको ऑक्सीजन को लेके भी जो उनके थे आपके सवालात थे, कैसे करें कैसे नहीं करें, वो भी हमारे डायल अ डॉक्टर सर्विस से जो है मुस्तफ़ीद हुए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अवेलेबल रखे हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए जो जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है और घर पे बाकी मैनेज हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ उनकी घर पे चल रही हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के लिए वो हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था उन्हें, तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास अगर मैं आपको डेटा से बताऊँ तो तकरीबन 125 मरीज़ आज तक वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ले चुके हैं, जो ठीक होके लौटा भी चुके हैं और वो दूसरे पेशेंट्स को जा चुके हैं। बहुत माशाल्लाह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम अपने पब्लिक के, अपने दोस्तों के, जनरल पब्लिक के, जिन्होंने हमारे हाथ मजबूत किए हैं, हमारे साथ ताउन किया है कि ये सब चीज़ें हम कौम के लिए दस्तयाब रख सकें। हम तो खैर अपना वक्त दे रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो अपना असासा और जो अपना माल दे रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। माशाल्लाह। ये जो डायल अ डॉक्टर है, इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट की आपने, लोगों तक कैसे पहुंचे आप? जी डायल अ डॉक्टर सर्विस की देखिए, आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में पहुंचा हुआ है, चाहे दूर दराज इलाके के लोग हों या नज़दीक कोई श्रीनगर के रहने वाले लोग हों, तो सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे तो पूरी तरह से हमने इसको जो है वायरल कर दिया था। तो काफ़ी कॉल्स आ चुके थे। उसके बाद इवन हमने महीना भर पहले एक आपके यहाँ ऐवान सहाफ़त प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने कवर की। कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एक प्रोग्राम इसके साथ हमने शुरू किया था, बल्कि डायल अ डॉक्टर से पहले उसके प्रिलिमिनरी फेज़ में ये प्रोग्राम किया था, जिसका हमने नाम दिया था मैसिव कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम, जो एक ऑनलाइन हुआ था। उसके 28 एपिसोड हमने किए हैं ऑनलाइन। हमारे फेसबुक पेज लोग जाके देख सकते हैं, एहसास इंटरनेशनल के नाम से हमारा फेसबुक पेज ऑफिशियल है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो 28 निशस्तें हमने की इन प्रोग्राम्स की, जिसमें हमने माहिर डॉक्टर्स यहाँ से भी और बैरून मुल्क से भी कश्मीरी डॉक्टर्स, उनसे ऑनलाइन हमने बात की इस कोविड बीमारी को लेके, इस पेंडेमिक को लेके, और
कोशिश हमारी ये थी कि हम मिथ बस्टिंग करें, क्योंकि यहाँ हमारी सोसाइटी में बातें चली थी कि भाई इससे होता है, इससे नहीं होता, कभी इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की नहीं है। तो हमने माहिर जो डॉक्टर्स थे बैरूनी मुल्क और यहाँ के नामी डॉक्टर्स थे, जिनको उनमें मदऊ किया और एक एक घंटा, सवा सवा घंटा उनसे बात चली है। लोगों ने लाइव प्रोग्राम्स में सवाल पूछे हैं, कोविड को लेके अवेयरनेस की है अपने आप की, जिसमें अगेन हमने इस्तिदा की लोगों को उन्हीं 3 चीज़ों की जो गोल्डन रूल हैं, जो सबसे बड़े वैक्सीन हैं आज हमारे पास, वो है कि आप मास्क अप करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपना जो है हाथ सैनिटाइज़र या साबुन से धोते रहें। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमने चलाए हैं, जिसकी व्यूवरशिप अगर मैं आपको बताऊं 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो प्रोग्राम्स हमारे देखे हैं, जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स चले थे। तो वहाँ भी हमने इस डायल डॉक्टर सर्विस की अवेयरनेस की। फिर आपके जो हैं कुछ बैनर्स हमने लगाए हैं, कुछ जगहों पे पोस्टर्स हमने दिए हैं, जो आपके सभी हॉस्पिटल्स में, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के ओपीडीज़ या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर हमने पोस्टर्स रखे हैं कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल चला भी जाता है जिसको पता नहीं है, तो वहाँ से वो पोस्टर लेके जिस पे ये नंबर वगैरह है आगे इस पे फॉलो अप कर सकें। इस ये जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ दोस्तों, आपने नगमा सुना। हालांकि ये सिर्फ नगमा नहीं है, ये एक मैसेज है कि हर कदम पे एक नई जंग होती है और उस जंग के साथ हमें लड़ना पड़ता है। मैंने आपसे इस नगमे को प्ले करने से पहले कहा था कि हम किसी एक ऐसे शख्स से बात करेंगे फोन लाइन पर जिन्होंने डायल डॉक्टर किया हो। आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं शगुफ्ता जी। शगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डायल डॉक्टर कोरवु तोहे क्याज कोरवु, कार कोरवु, ते क्या ओस तोहे वमेद ते सो वमेद गया पूरा? बिल्कुल बस वनो तक गोडनेथी अख कत वनकनस ये कोरोना वायरस हस्पताल गसान मे क्या तकलीफ वनकनस हाइबान सद खुद बदतर कर हस्पतालन मज ट्रीट अत लागान डॉक्टर साहब अत तम नश बह शुक्र गुजार यमन कोर मे फोन बह दिल मलूल सड़क किन पकान अक दो अत तुम अक लड़कन पोस्टर दोमुत ज कर ये नंबरस पे फोन अत पोस तहन खसान ज कर यमन सब्त यम करन बेहतरीन डॉक्टर साहबस पे कोर मे यमन फोन यमो करनवस बह डॉक्टर साहबस बह सठा शुक्र गुजार बह 5 वक्त नमाज पर दाय खर करान यमन करिन खुदा रोत अल्लाह ताला करिन यमन रोत 2 मिनटन 3 मिनटन कर तम डॉक्टर साहबन मे ये अगर डॉक्टरस गसान 3 आज फीसी रटान कुन जाए तमन दी तो फीस पे तम 5 मिनटन तन बर्दाश्त हेकान तम तत पेशेंटस पे तम कत बोजान योर तम डॉक्टर साहबन बूझ मे 2-3 मिनटन कत पे मतलब तमो बलरवस बह कथो सत दवच कथ पे कोर हम बे वापस फोन मे सूजू तह दवा इत पे ओन मे सह दवा शुक्र रबुल करीमस कुन आज मे फर्क बे मे पे अक विज मुश्क त गोमुत मे वापस फोन मे कर डॉक्टर साहबस नश मे बे रब्त कर तिमन 7 दह ग तमो कोर मे और फोन तह आज 7 दह गमत तह आज बे डॉक्टर साहबस रब्त कर बह सठा शुक्र गुजार सठा शुक्र गुजार बह यमन गोस अल्लाह ताला फुलरावन यमन गोस अल्लाह ताला सेहत थावन ये वक्त लुकन बकार अम खुद अम खुद क्या हेको शुक्र गुजार। चलो सठा शुक्रिया तुम कत कर बापत शगुफ्ता जी। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये थी शगुफ्ता जी जिन्होंने डायल डॉक्टर किया था और उनका एक्सपीरियंस आपने फोन लाइन पे सुन लिया। अब हम जानना चाहेंगे हमारे मेहमान आज के इस शो की जीनत सैयद तबस्सुम गिलानी साहब से कि क्या ये डायल डॉक्टर सिर्फ पैंडेमिक के लिए है या इसको आप आगे भी लोगों की खिदमत के लिए रखेंगे? देखिए तबरेज़ साहब, इसकी ज़रूरत तो महसूस हुई थी पेंडेमिक में जी। जब लोगों को तकलीफ़ थी हॉस्पिटल जाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन जैसा जैसा ये आगे चलता गया जी। हमारा ये मानना है कि ये सर्विस रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। पेंडेमिक इंशाल्लाह जैसे ही हम इससे नजात पाएंगे उसके बाद हम देखिए दिन ब दिन तबरेज़ साहब हम इसमें इम्प्रोवाइजेशंस करते रहते हैं जी। जो 2 महीने से ये डायल डॉक्टर सर्विस जो चल रही है, आज ये वही नहीं है जो पहले दिन थी जी। आज ये उससे 10 गुना बेहतर हो चुकी है जी। उससे 10 गुना लोग और इसके साथ जुड़ चुके हैं और उससे 10 गुना ज़्यादा कॉल्स भी आने लगे हैं, सीधी सी जाहिर सी बात है।
तो आगे इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पेंडेमिक के बाद इसको कंटिन्यू करें, बल्कि इसको और रोबस्ट बनाएं। इसमें सुपर स्पेशलिटीज़ जो हैं, आपके जो माहिर हैं कुछ ख़ास अमराज के, उनका एक वीकली बेसिस पे उनके, जैसे आप किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, इस तरीके से एक अपॉइंटमेंट्स फिक्स की जाएं कि आज आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आज आपके यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, जिनको एक वीडियो मॉड्यूल हम इसमें जोड़ेंगे इंशाल्लाह। और अभी देखिए पेशेंट्स को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली एक चीज़ तो रह रही है जो मैंने भी फील किया है कि पेशेंट को लग रहा है कि किसी डॉक्टर साहब से मैंने बात तो की, लेकिन आंखें चार नहीं हुई, नहीं मिलाई, तो कुछ पता नहीं चला किसने बात की, बोला तो बातें सही, मुझे तकलीफ़ मेरी दूर भी हो गई, लेकिन बात नहीं हुई। एक जो मिलना होता है आपस में, इसका एक अलग एक इम्पैक्ट रहता है। तो वो खैर पॉसिबल तो नहीं है कि इन पर्सन हम मिले, लेकिन हम इसमें एक वीडियो मॉड्यूल इंशाल्लाह आगे ऐड करेंगे। करना तो अभी चाहिए, लेकिन अभी इंशाल्लाह हम इसमें रुके हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लोगों को दी जाए। तो क्योंकि पेंडेमिक है, जैसे ही पेंडेमिक से निकलेंगे थोड़ी सी फुर्सत रहेगी, थोड़ा ब्रीदर मिलेगा, इसमें ये चीज़ें ऐड करने का इरादा है और अपने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड रखेंगे हम इंशाल्लाह हमेशा के लिए। माशाल्लाह। जो लोग एहसास के साथ अब जुड़ना चाहते हैं जी, एज मेंबर्स, एज वॉलंटियर्स, वो कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट ehsasinternational.com जी। वहाँ पे आप जो हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास हमसे जुड़ने के लिए, या आजकल आपके हाथों में है मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, ऐसा हाल ही कोई शख्स है जिसका फेसबुक अकाउंट ना हो तो फेसबुक पे एहसास इंटरनेशनल नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये तो खैर एक एक्टिविटी है, इसको छोड़ के काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप खिदमत कर सकते हैं। जी, एजुकेशन को लेके आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पैसा ही दें, ऐसा बिल्कुल हमारा मानना नहीं है कि लोग सिर्फ अपना पैसा डोनेट कर सकते हैं। आप अपना वक्त डोनेट कर सकते हैं, जो सबसे मुश्किल चीज़ है सबसे, और आप अपना स्किल डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो डोनेट कर सकते हैं उन लोगों के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग्स हमारी रहती हैं दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे आपका स्किल, आपकी एक्सपीरियंस हमें काम आएगी, बहुत मायने रखेगी। उसमें हमसे जुड़ें। या एक और प्रोग्राम का यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि दो हैं एक्चुअली आपस में जुड़े हुए हैं तबरेज़ साहब। एक हमारा वॉलंटियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है इसी पेंडेमिक को लेके। आप अगर हमारे सुनने वाले जिनकी मर्ज़ी हो, वो वेबसाइट पे जाके एक टैब देखेंगे वॉलंटियर ट्रेनिंग का। इसमें हमारा एम क्या है? इसमें हमारा एम है कि अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग ज़िलों से लोगों को, जो जवान हैं वहाँ के, उनको ट्रेन किया जाए। फुल डे एक ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नूरा हॉस्पिटल का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है इस चीज़ को लेके। वहाँ ये वॉलंटियर ट्रेनिंग होती है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके एरिया, आपके इलाके में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बंदे का ऑक्सीजन देखेंगे। अब अगर किसी को ऑक्सीजन लगाना है तो कैसे उसको चेक करें, और छोटी छोटी चीज़ें कैसे उसकी मदद की जाए। इन चीज़ों की अवेयरनेस और ट्रेनिंग अभी तक हमने मेरे ख्याल से 350 लोग ट्रेन किए हुए हैं। हमारा इरादा है कि हर ज़िले, हर इलाके के ऐसे जवानों को ट्रेन किया जाए कि अगर कल को ये पेंडेमिक और अगली सूरत और एक बुरी शक्ल लेता है, अल्लाह ना करे, तो हमारे पास लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी। आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, जो आपके ममालिक हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं, इटली की अगर हम बात करें तबरेज़ साहब, इटली को वर्ल्ड में नंबर 2 या नंबर 6 ऐसा कुछ है जो वर्ल्ड में माना जाता है हेल्थ केयर में, और हमने उनकी हालत देखी कैसे घुटने टेक दिए उन लोगों ने। और इंडिया तो खैर 100 कुछ की पोजीशन पे है, और इंडिया में अगर कश्मीर की बात करें तो शायद गिनती से बाहर ही हो। तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्हीं वॉलंटियर्स को हमने एक और काम पे अभी लगा रखा है जो बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी चली है। इन अलग अलग इलाकों के वॉलंटियर्स को हमने ऑक्सीमीटर्स दिए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स, जिससे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन खून में चेक कर सकते हैं। तो वो
जो वुल्नरेबल एरियाज़ हैं, देखिए हम हर ज़िले में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों तक आप कितना भी करें अवेयरनेस नहीं पहुँचती है, ज़हन नशीन नहीं करते हैं वो लोग, और वुल्नरेबल भी होते हैं, बाकी नॉर्म्स भी उनके फॉलो नहीं होते हैं जो आपके प्रिकॉशंस के हैं। तो ऐसे इलाकों में ये वॉलंटियर्स जाके घर घर जाके जो उनके बुज़ुर्ग हैं, जो वुल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें हमको कई लोग ऐसे मिले जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ही कम थी और ऐसे केस में क्या करते हैं, जहां आपको एक ऐसा पेशेंट मिला तुरंत डायलर डॉक्टर पे फ़ोन करके उसकी तशखीस कराते हैं। और कुछ एक पेशेंट्स को तो हॉस्पिटल भेजना पड़ा जिनको घर में बैठ के पता नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक थे, ऑक्सीजन लेवल कम चली गई है, इससे पहले कि वो उसको कोई बुरी शक्ल ले कोलैप्स हो जाते। तो ये प्रोग्राम भी है, लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लोगों की ज़रूरत रहेगी, हम पेश हैं। बहुत खूब। आपसे जैसे हो सके लोगों से हमारी मदद करें, हमारे हाथों को और मजबूत करें इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो लोग हमारे दोस्त सुन रहे हैं वो डेफिनेटली एहसास इंटरनेशनल के साथ जुड़ना चाहेंगे और लोगों की खिदमत करना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तबरेज़ साहब। और हम